वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हालिया आलमी तनाज़ुर में माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे-अमल तश्कील देने की हिदायत। 48 घंटों में तजावीज़ तलब। माशी सूरत हाल पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को हालिया कशीदगी और उसके खित्ते पर पड़ने वाले माशी असरात से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाहे-अमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी जाए। जो पेट्रोल पंप या कंपनी पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हो उसको फ़ौरन बंद और उसका लाइसेंस मनसूख किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाहे-अमल तैयार करने के लिए वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की हिदायत। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट जो है ना हमारी आवाम के साथ जंग करना शुरू हुई है। जंग का इम्पैक्ट तो इतना नहीं है जितना हमारी गवर्नमेंट ने बदहवास होकर जो है वो करना शुरू कर दिया है। 55 रुपए बढ़ा है, बहुत बड़ा इजाफा है। ट्रांसपोर्ट के भी बढ़ जाएंगे, आटा, चीनी, घी, बिजली के भी बढ़ जाएंगे। माह रमजान का महीना, अल्लाह का नाम लेकर इसी का जो है वो ख्याल कर लें। ईद आने वाली है, ईद सर पे है, तो खुदारा ये जो नोटिफिकेशन जारी किया, पेट्रोल इनके पास अभी सेव पड़ा हुआ है 20 दिन का, इसका जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया वो वापस लें। अब रातों रात अचानक जो है इतनी महंगाई, पेट्रोल के रेट बढ़ाने का मकसद क्या है? ये बदनीयती बेईमानगी ही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं महंगाई से और अभी ये पेट्रोल की वजह से और ज़्यादा परेशानी होगी तो हर आदमी परेशान है। ये हालत है आवाम दे नाल, एक रात 55,000 रुपये समझ गया ना, कोई जुल्म की आदत होती है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 335 रुपए 28 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। अवाम पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफे पर फट पड़े। कहा कि महंगाई से परेशान है, गुजारा कैसे करें। हुकूमत ने अवाम के मुंह से निवाला भी छीन लिया। ये रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी न दें। अपनी अयाशों के लिए बोझ गरीबों पर डाल दिया जाता है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ गई। हुकूमत फौरी तौर पर इजाफा वापस ले। मशरिक़ वस्ता कशीदगी का जवाब या अवाम से हाथ। पेट्रोल 55 रुपये महंगा करने के हुकूमती फैसले ने कई सवालात उठा दिए। नया स्टॉक मुल्क में पहुंचा नहीं कि हुकूमत ने पुराने स्टॉक की कीमतें बढ़ाकर अरबों रुपए कमा लिए। पुराने स्टॉक के बावजूद कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? जंग के बाद आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बाद से अब तक पाकिस्तान ने कितना तेल दरामद किया? क्या जंग के बाद नए तेल के ऑर्डर दिए गए? अगर कीमत एडजस्टमेंट जरूरी थी तो पेट्रोल और डीजल पर 21 रुपए फी लीटर लेवी क्यों आयद की गई? क्या हुकूमत बता सकती है इस इजाफी लेवी से कौमी खजाने को रोजाना और माहाना कितनी आमदन हासिल होगी? क्या हुकूमत यकीन दिखाने करा सकती है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने की सूरत में अवाम को भी इसी रफ्तार से रिलीफ फराहम किया जाएगा? क्या हुकूमत वाजे करेगी कि पेट्रोलियम कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे का असल फायदा किसको हो रहा है? क्या हुकूमत खुद अपने अखराजात कम करने के बजाय मुसलसल अवाम को ही आसान तरीन हदफ बना रही है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। ईरानी मिसाइल हमले रोकने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील। ISPR के मुताबिक दोनों मालिक ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम की जरूरत पर जोर दिया। गैर इश्तियाल अंगेज इक़दाम को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दे दिया गया। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त मालिक की कोशिशों की हिमायत का अदा। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। ईरान का हमसाया मुल्कों पर हमले में पहल न करने का ऐलान। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सदर मसूद पेशकियान का कहना है कि जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए जवाबी हमले नहीं करेंगे। इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं, पड़ोसी ममालिक से माजरत खा हूँ। ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने का मुतालबा। कहा कि तेहरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान अपनी गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं कर देता। ईरान की 2 दर्जे तक क़यादत खत्म है, तीसरे दर्जे की रह गई है। ईरान की फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया तकरीबन खत्म हो चुकी है। तमाम 32 बहरी जहाज समंदर की तह में पहुंच चुके हैं। कम्युनिकेशन निज़ाम में भी तबाह हो चुका है। अमरीकी फौज की कारकर्दगी गैर मामूली और शानदार रही। ईरान की जौहरी सलाहियत पर B-2 बमबार से हमले किए। खलीजी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। अमेरिका और इसराइल के ईरान में शहरी आबादियों पर हमले। मेहराबाद एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी, कई इमारतें तबाह। शहदा की तादाद 1332 हो गई। शहदा में 198 खातीन, तिरी अमले के 8 अरकान भी शामिल। अमेरिकी सेंटकॉम का ईरान के 30 से ज़ायद बहरी जहाज तबाह करने का दावा। इसराइल के 80 से ज़्यादा इलाका तैयारों का जदीद हथियारों से इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी और पासदारान इनकलाब के अहम तरीन तरबियती मराकज़ पर हमला। ज़ेर ज़मीन मिसाइल ज़खायर, फौजी बंकर्स और कमांडर सेंटर तबाह कर दिया। सुबह कुर्दिस्तान में स्कूल पर हमला, इमारत तबाह। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमेरिका और इसराइली हमलों में 3643 शहरी मुतासर हुए। फ़ज़ाई हमलों से 3090 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा।
528 तजारती मराकज़ मुतासिर, 24 तिबी मराकज़ को नुकसान पहुंचा। लबनान में इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स के 3 एहलकार जख्मी हुए। ईरान के भरपूर जवाबी हमलों के बाद अमेरिका की हिकमत अमली तब्दील, तीसरे बहरी बेड़े USS जॉर्ज को भी मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला कर लिया। अमेरिका के 2 बहरी बेड़े पहले ही वहां पर मौजूद हैं। ईरान का इराक में अमेरिकी कंपनी के BR हेडक्वार्टर पर मिसाइलों से हमला। कंपनी के हेडक्वार्टर में आग भड़क उठी। क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तल अवीव पर हमला, कई अहदाफ के परखचे उड़ा दिए। एक साथ दर्जनों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। अमेरिका और इसराइल के 7 ड्रोन गिराए गए। लोरिस्तान में अमेरिकी ड्रोन MQ-9, तेहरान के नवा में हार्मस ड्रोन और अस्फहान में इसराइली हेबरोन ड्रोन तबाह करने का दावा। ताज़ा हमलों में 11 अफराद हलाक, 1300 से ज़्यादा जख्मी हुए। अमेरिका का 6 फौजियों की हलाकत, 18 के शदीद जख्मी होने का एतराफ़। तल अवीव समेत कई इलाकों में सायरन बज उठे। खौफजदा इसराइली शहरी पनागाहों में मुंतकिल। तर्जमान पासदारान इनकलाब का हमले जारी रखने का ऐलान। जनरल अली मोहम्मद कहते हैं कि हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, जल्द ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। ईरान पर कब्जा तो दूर, अमरीकी फौज दाखिल भी नहीं हो सकती। ट्रंप आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। अमरीका के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर स्कॉट रिटल ने भाना फोड़ दिया। कहा कि ईरान पर कब्जा मुमकिन है नहीं। ईरान में हमें 5 लाख फौजी लाने पड़ेंगे जो हमारे पास है ही नहीं। सिर्फ 5000 फौजियों पर मुश्तमिल एक ब्रिगेड को मशरिक़ वस्ता लाने में 9 माह लगेंगे। ट्रंप जल्द इस जंग से भागने वाले हैं। GHQ हमला केस में मुलव्विस 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में उमर अयूब, सरताजपुर, कमर शोजफ, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी शामिल। इंसाज दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाक़यात की साजिश में मुलव्विस पाए गए। JIT ने मुल्जिमान को तशद्दुद पर एहतजाज की मनसूबबंदी में मुलव्विस करार दे दिया। मुकदमे में बानी PTI और शाहमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुकदमे में अब तक इस्तिग़ासा के कुल 44 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे पर हमने कीमत बढ़ाई है। हमारा अज़्म इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। दीगर दोस्त मालिक के साथ भी इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान हर हवाले से सफारती सतह पर अपना किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता की जंग की आड़ में गरीबों की जेबों पर डाका मारा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इजाफा सिर्फ ईरान जंग की वजह से नहीं बल्कि लोड की बदनिज़ामी की वजह से भी है। हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक कम अज़ कम स्टॉक बरकरार नहीं रख सकी। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जल्द से जल्द स्टॉक को बढ़ाने समेत मुतबादिल तलाश करें। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तखमीने से कम इजाफा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जंगी हालात के बायस मईशत मुतासर है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना आसान फैसला नहीं था। हुकूमत ने तखमीने से कम इजाफा किया और हालात बेहतर होते ही कीमतें कम हो जाएंगी। वज़ीर आला की हिदायत है कि किसी को भी पेट्रोल ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं होगी।